सबसे पहले झारखंड के सभी नवनियुक्त टीजीटी शिक्षकों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार दोस्तों। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई सारे जॉब्स में से आपने शिक्षक बनने के लिए सोचा, अपने समाज अपने देश के लिए कुछ करने के लिए सोचे, यह बहुत ही अच्छी बात है। परंतु शिक्षकों का जो काम होता है वह जिम्मेदारी से भरा होता है। विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं उनके भविष्य को संवारना, उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना शिक्षक की ही जिम्मेदारी होती है। आप एक नए दौर के शिक्षक बनने जा रहे हैं। समाज को आपसे कई सारी उम्मीदें हैं। वैसे नौकरियां तो बहुत सारी हैं, परंतु जिनको सबसे ज्यादा राष्ट्र सेवा का, राष्ट्र निर्माण करने का मौका मिलता है वे शिक्षक ही हैं। इसी कारण तो शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। क्योंकि जो भी बच्चे विद्यालय में आते हैं, जिनको आप विद्यालय में पढ़ाएंगे, वही बच्चे आगे चल करके पॉलिटिक्स में जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, किसी कंपनी के सीईओ, मैनेजर आदि बनेंगे। और इन जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, इन फील्ड के लोग जैसे होंगे आगे चल करके, वैसा ही हमारा देश का, हमारा राज्य का विकास होगा। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में कई सारे सुधार किए जा रहे हैं। पूरे भारत देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से भी झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को भी लागू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देने की बात की जा रही है। यदि आप टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो जितना जल्दी आप हो सके टेक्नोलॉजी को अपने कार्यों में यूज करना शुरू कीजिए। विद्यालयों में कई सारे ऐसे कार्य हैं जो इंटरनेट या कंप्यूटर पर आधारित होते हैं, जैसे कि शिक्षकों का अटेंडेंस, बालकों का अटेंडेंस, एचआरएमएस, सैलरी स्लिप निकालना, इनकम टैक्स फाइल करना, ये सब कार्य जो है ऑनलाइन किए जाते हैं। विद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं भी हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हाई स्कूलों में बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं परंतु विद्यालय नहीं आते हैं। शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षकों की संख्या कम है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है। क्लासरूम मैनेजमेंट करने में इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है शिक्षकों को। विषयवार शिक्षकों का कमी होना, सभी विद्यालयों में सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। एक ही शिक्षक को कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। समय के साथ कई सारे चुनौतियां हैं, बदलते समय की अपनी कई सारी समस्याएं हैं, इनको भी शिक्षकों को ही समाधान करना होता है। तो इन सभी से घबराना नहीं है। आपको इन सभी समस्याओं से जूझते हुए इन समस्याओं का समाधान अपने आप में ढूंढना है और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। क्लासरूम में बैठा प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ अच्छे स्किल्स होते हैं, कुछ अच्छे क्वालिटीज होते हैं। शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि उनके अच्छे इंटरेस्ट को, उनके स्किल्स को पहचाने और उससे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। शिक्षकों को बच्चों के सेल्फ रेस्पेक्ट का भी सम्मान करना चाहिए। क्लासरूम में सभी बच्चों के सामने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि उस बच्चे को ठेस पहुंचे और इससे कुछ समस्या खड़ी हो जाए। बच्चों की मनः स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी बालक की यदि कुछ भी समस्याएं हैं तो समस्या को जानने का प्रयास कीजिए, समाधान करने का प्रयास कीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए। तो बालक आपसे दूर नहीं भागेंगे, बच्चे आपसे दूर नहीं भागेंगे, बल्कि आपको एक पेरेंट्स की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह समझेंगे और सभी समस्याएं आपके साथ शेयर करेंगे और घुल मिल करके रहेंगे। समस्याएं तो कई प्रकार के आएंगे ही, पर उन समस्याओं से विचलित नहीं होना है। आपको उसका समाधान ढूंढना है। आपको अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना है। अपने माइंडसेट को आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है और समय के अनुसार से जो कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार से आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा, ताकि इससे बच्चों को अधिक से अधिक फायदा हो सके, आप बच्चों को मैक्सिमम ज्ञान दे सकें। अंत में इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि आप जिस भी विद्यालय में होंगे वहां बच्चों की भलाई के लिए आप अपना मैक्सिमम देंगे और बच्चों के विकास के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।